हम स्टूडेंट्स रिमाइंडर थ्योरम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर कुछ और एग्जाम्पल इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, क्या है रिमाइंडर थ्योरम? लेट p of x be a polynomial having degree greater than or equal to 1 and a be a real number such that p of x एक पॉलिनोमियल है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और x इक्वल टू 2 है। तो p ऑफ 2 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो x माइनस 2 इज रूट ऑफ p ऑफ x। यही रिमाइंडर थ्योरम है, यही रिमाइंडर थ्योरम है। p of x be a polynomial and a be a real number such that p of a is equal to 0, then x minus a is a factor of p of x. We call it as root or factor of p of x. Conversely, if x minus a is a factor of p of x, then p of a is equal to 0. यह है स्टूडेंट्स रिमाइंडर थ्योरम। यही रिमाइंडर थ्योरम हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर डिस्कस किया है। p of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है स्टूडेंट्स। x स्क्वायर माइनस 4x, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है, जिसमें अगर x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8, माइनस 4 टू द 8, 8 माइनस 8 0 होता है p ऑफ 2 की वैल्यू। देन x माइनस 2 इज अ रूट और फैक्टर ऑफ p ऑफ x। दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम। इसे हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं स्टूडेंट्स। और एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, x का स्क्वायर किधर गया? हेलो, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, x की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 आएगा, एंड 4 टू जार 8, 8 माइनस 8 0 हो जाएगा स्टूडेंट। और एक चीज मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, जिन स्टूडेंट्स को एकेडमी देखकर देखनी थी, एकेडमी में विजिट करना चाहते थे, उनको ये मैं सूचित करना चाहता हूँ कि अभी लॉकडाउन ओपन हो गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट टू सेकंड डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए पास की e-pass is not compulsory, and public transportation is also going on. Trains, buses and sleeper coach buses are also started. तो आप जिन स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स का मुझे कॉल आया था सर हमें विजिट करना है, तो अभी विजिट कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हम ये रिमाइंडर थ्योरम का एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एग्जांपल कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स, without actual division prove that। रिमाइंडर थ्योरम है स्टूडेंट्स। इसका एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम क्या है, क्या यूज है रिमाइंडर थ्योरम का, वो हम डिस्कस करेंगे।
without actual division, prove that without actual division, prove that 2x4 minus 6x cube plus 3x square plus 3x minus 2 plus 3x square plus 3x minus 2 is exactly divisible by x square minus 3x plus 2. X square minus 3x plus 2. देखो स्टूडेंट्स, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन। एक्चुअल डिवीजन हमें करना नहीं है और हमें क्या प्रूव दैट करना है, ये जो पॉलिनोमियल है 2x4 minus 6x cube plus 3x square plus 3x minus 2 is exactly divisible by x square minus 3x plus 2. 2x4 minus 6x cube plus 3x square plus 3x minus 2 is exactly divisible by x square minus 3x plus 2. देखो स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन कैसे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, देखिए p of x is equal to 2x4 minus 6x cube plus 3x square plus 3x minus 2 and g of x equal to x square minus 3x plus 2 are two polynomials. These are two polynomials, students. देखो g of x ये डिवाइजर है, g of x इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू, इसके दो रूट्स आएंगे x माइनस 1 x माइनस 2, दोनों का प्रोडक्ट प्लस 2 और उनकी सम माइनस 3 आएगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये g of x इज इक्वल टू नो, तो अगर हमें क्या प्रूव करना है, 2x4 minus 6x cube plus 3x square plus 3x minus 2 is divisible by x square minus 3x plus 2. तो हमें ये प्रूव करना है कि x square minus 3x plus 2 ये फैक्टर है 2x4 minus 6x cube plus 3x square plus 3x minus 2. हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, g of x is a factor of f of x. g of x किसका फैक्टर है स्टूडेंट्स, f of x का फैक्टर है। देखो, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट in order to prove that 2x4 minus 6x cube plus 3x square plus 3x minus 2 is divisible by x square minus 3x plus 2, then it is sufficient to prove that
it is sufficient to prove that g of x is a factor of f of x. तो पूरा लिखने की वजह से हम इसको g of x और f of x लिखेंगे. To prove this, we show that f of x minus 1 है, तो f of 1 equal to 0 and f of 2 equal to 0. अगर f of 1 की वैल्यू 0 है and f of 2 की वैल्यू 0 है, तो g of x is a factor of f of x. Though g of x is divisible by f of x is divisible by g of x. तो f of 1 लेते हैं, f of x में x की वैल्यू 1 पुट कर, that is 2 into 1 raised to power 4 minus 6 into 1 cube plus 3 into 1 का square plus 3 into 1 minus 2, that is 2 minus 6 plus 3 plus 3 minus 2, that is 0. f of 1 की वैल्यू 0 आ गई स्टूडेंट्स. f of 2 का आपको फाइंड आउट करना है, f of 2 भी 0 आएगा, f of 2 आपको फाइंड आउट करना है, वो भी 0 आएगा. हेंस x minus 1 and x minus 2 are factors of x minus 1 and x minus 2, factors of f of x. Therefore f of x is divisible by g. This is the application of remainder theorem. तो स्टूडेंट्स इसको एक बार लिख लीजिए, मैं और एक बार इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. समझ के इस एग्जांपल को लिखना है स्टूडेंट्स. सर कैमरा बंद हो गया. My dear student, Okay. सॉल्व करो स्टूडेंट, इसमें कुछ डाउट्स है तो हम इसको डिस्कस करेंगे. yes sir, हो गया. सर 2 मिनट. f of 2 को चेक करो स्टूडेंट्स. चेक कर दिया, हो गया सर. ओके.
देखो स्टूडेंट्स, हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे? विदाउट एक्चुअल डिवीजन we have to prove that 2x fourth minus 6x cube plus 3x square plus 3x minus 2 is exactly divisible by x square minus 3x plus 2. तो रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स. p of x is equal to, we consider 2x fourth minus 6x cube plus 3x square plus 3x minus 2 and g of x equal to x square minus 3x plus 2 are two given polynomials. g of x है x square minus 3x plus 2, इसके दो फैक्टर्स आ गए x minus 1 and x minus 2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 के दो रूट्स जिसकी सम -3 है. In order to prove that 2x fourth minus 6x cube plus 3x square plus 3x minus 2 is divisible by x square minus 3x plus 2, then it is sufficient to prove that g of x is a factor of f of x. Now, to prove that g of x is a factor of f of x, we have to show that f of 1 equal to 0 and f of 2 equal to 0. अगर f of 1 की वैल्यू 0 है, f of 2 की वैल्यू 0 है, तो we say that g of x is a factor of f of x. तो f of 1 की वैल्यू 0 आ गई. f of 2, इस f of x में अगर x की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर देते हैं तो ये भी 0 ही आएगा. तो f of 1 and f of 2, 1 and 2 are two real numbers. 1 and 2 ये दो रियल नंबर्स है. अगर ये दो रियल नंबर f of 1 भी 0 आता है, f of 2 भी 0 आता है, x minus 1 and x minus 2 are factors of f of x. x minus 1 and x minus 2 ये दो फैक्टर्स है f of x के. Therefore f of x is divisible by g of x. हम इसे ये कहेंगे स्टूडेंट्स, f of x is the factor of g of x. नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स इसी के साथ. शो दैट, वन मोर एग्जांपल इसका डिस्कस करेंगे. शो दैट ए बाड़ा. शो दैट, देखो स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल. x minus 3 is a factor of the polynomial सर स्क्रीन थोड़ी क्लियर नहीं दिख रही सर. आयुष, आपकी आवाज़ हमेशा फटी है. आप हेडफोन से बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं. प्लीज हेलो. यस सर. show that x minus 3 is a factor of the polynomial x cube minus 3x square plus 4x minus 12. हमें शो दैट करना है स्टूडेंट. तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. देखो स्टूडेंट्स, हमें शो दैट करना है x minus 3 is a factor of x cube minus 3x square plus 4x minus 12.
Solution देखिए स्टूडेंट, to show that x minus 3 is a factor of f of x equals to सर स्क्रीन x cube सर if हेलो सर yes student yes सर स्क्रीन ब्लर दिख रही है, थोड़ा ब्लर हो रहा है सर, ब्लर हो रहा है सर। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। okay सर किसका तो भी आवाज भी आ रहा है। very nice Shantanu Ayush okay देखिए स्टूडेंट्स हम f ऑफ 3 की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे f ऑफ x है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 12 that is 27 minus 27 plus 12 minus 12 that is 0 देखो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आती है 0 एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसका वर्ड प्रॉब्लम बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हम एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स इट इज ओवर is it over okay students then we turn to the next example if a two-digit number is divided by the number example discuss करते word problem students if a two-digit number divided by a number if a two-digit number divided by the number having same digits written in the reverse order having same digits written in the reverse order written in the reverse order, we get 4 as quotient and 3 as the remainder. We get 4 as quotient
and 3 as the remainder, and 3 as the remainder, and if the number is divisible by the same, and if the number is divisible by, and the number is divisible by, and the number is divisible by the sum of the digits, the number is divided by the sum of the digits then 8 as a quotient and 7 as a remainder. Then 8 as a quotient and 7 as a remainder. Is obtained. Find the number. Is obtained. Then find the number. पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए स्टूडेंट, दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे. There are two different statements. पहला स्टेटमेंट समझ लीजिए स्टूडेंट. इफ a 2-digit number is divided by a number having same digits written in reverse order, we get 4 as quotient and 3 as remainder. ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट खत्म होता है. दूसरा, and the number is divided by the sum of the digits, then 8 as quotient and 7 as remainder. तो देखो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में let 10x plus y be a number. देखो स्टूडेंट, 10x यहाँ पे 1 0 और इसको रिवर्स प्रोसेस में लिखेंगे तो क्या आएगा? 0 1 y. देखो स्टूडेंट, 10x प्लस y का मतलब क्या होता है? 10x प्लस 0 1 y. 1 0 x है, 1 0 x है स्टूडेंट एंड 0 1 y है. ये रिक्वायर्ड नंबर, बी द रिक्वायर्ड नंबर. ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है स्टूडेंट. तो क्या बोलता है देखो,
if a two-digit number is divided by a number having same digits written in reverse order, 10x plus y को अगर टेन एक्स प्लस वाई को अगर एक्स प्लस 10y से डिवाइड करते हैं, अगर x प्लस 10y से डिवाइड करते हैं तो 4 क्वोशंट आता है और 3 रिमाइंडर आता है। ये देखो स्टूडेंट, डिविडेंड इक्वल्स टू divisor into quotient plus remainder. You know that. Dividend equals to divisor into quotient plus remainder. You know this one. तो dividend क्या है? Two-digit number is divided by the number having same digits in reverse order. 10x plus y equals to x plus 10y. ये रिवर्स ऑर्डर, इसका जो कोएफिशिएंट है वो चेंज होगा। तो इसमें 4 एक क्वोशंट है और 3 रिमाइंडर है। तो 10x plus y equals to 4 times x plus 10y plus, एंड अभी दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, इसका इक्वेशन नंबर 1 आ गया, एंड द नंबर इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द डिजिट्स, मींस 10x प्लस y को अगर x प्लस y से आप डिवाइड करते हैं सम ऑफ डिजिट्स, एंड द नंबर इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ डिजिट्स, देन 8 एज क्वोशंट एंड 7 एज रिमाइंडर। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। जो गिवन है उसमें से हमने ये दो इक्वेशन फॉर्म किए हैं स्टूडेंट्स। दीज आर टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये जो है दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है स्टूडेंट। पहला है 10x प्लस वाई इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 10y प्लस 3। दूसरा है 10x प्लस वाई इक्वल टू 8 टाइम्स x प्लस वाई प्लस 7। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 40y प्लस 3। अभी देखो, इन दोनों नंबर को अगर हम लेफ्ट साइड में लेते हैं तो 10x माइनस 4x ये होगा 6x, y माइनस 40y इज माइनस 39y इज इक्वल टू 3। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 आ गया। देखो 10x इसको, यस, आपने जो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 40y प्लस 30 लिखा है। इक्वेशन नंबर 1 के बारे में बोल रहे हैं आप? नहीं सर, आपने लिखा है therefore 10x प्लस y इज इक्वल टू 4x प्लस 40y प्लस 30। तो वो 30 कहाँ आया? 3, that is 3। ओके सर। देखो स्टूडेंट्स, if 4x लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, माइनस 4x 6x माइनस 10x माइनस 4x 6x, y माइनस 40y दैट इज माइनस 39y इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अभी इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करते हैं। 10x प्लस y इज इक्वल टू 8x प्लस 8y प्लस 7 दैट इज 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 7। यह आ गया इक्वेशन नंबर 4।
देखिए स्टूडेंट्स, इस सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मिल गया, दैट इज 2x minus 7y equal to 7. Solving 3 and 4. इक्वेशन नंबर 3 और 4 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 से इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 12x माइनस दैट इज 78y इज इक्वल टू 6 और 6 से इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12x माइनस 42y इज इक्वल टू 42. सब्ट्रैक्शन लेंगे, यहाँ पे ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा. प्लस 12x माइनस 12x 0 हो गए, minus 78 plus 42, that is 8 minus 2 6, it is 56. 7 minus 4, that is 36. Minus 36y is equal to minus 47 plus 6, minus of 7 minus 6 is 1, that is minus 31. सर मेरा y का वैल्यू 1 आ रहा है. Yes, y वैल्यू इज कमिंग 1. y come 1. यस सर. y1 आ रहा है तो सही है आपका, और x7 आना चाहिए. यस सर वही आ रहा है. यस सर. ओके, सर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है क्या? यस, that is y equal to 1. Put y equal to 1 in equation 4. तो इक्वेशन 4 क्या आएगा, देखो स्टूडेंट्स, 2x minus 7 is equal to 7. 2x is equal to 14. X is equal to 7. Therefore, the required number is 10x plus y. 10x plus y is equal to 10 into 7 plus 1, that is equals to 71. यह required number students. देखिए स्टूडेंट्स,
ये वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने है। जिसका आंसर है 71। जिसे हमने रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके सॉल्व किया स्टूडेंट, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके सॉल्व किया है। तो हो गया स्टूडेंट्स, ओवर। Yes. यस सर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यस सर। मैं सभी स्टूडेंट्स को ये अनुरोध करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स एकेडमी को विजिट करना चाहते हो विजिट कर सकते हैं। अभी अनलॉक हो गया है महाराष्ट्र, तो जब गवर्नमेंट का डिसीजन आएगा तब ऑफलाइन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी। नेक्स्ट पॉइंट, हेलो हेलो सर, यस, एकेडमिक कब तक चालू हो सकती है? 15 जून से चालू हो सकती है। नहीं सर, क्योंकि ना कल मैंने बोला तो डांट रहे थे घर वाले। हेलो, हाँ नहीं सर, मैंने कल बोला तो घर वाले डांट रहे थे। वो बोल रहे थे नाही नाही, तू सांगू नको, तू आज हे सांगतो उद्या परत म्हणतो नाही नाही तारीख बदलली। ओके, मैं आपको पर्सनली बात करना चाहता हूँ इसके बारे में। फैमिली से भी बात करेंगे हम, पापा से आपके। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज। उसमें से नंबर 1 है a plus b whole square equals to A square plus B square plus 2AB. yes, a square plus b square plus 2ab and which is equal to a minus b whole square plus 4 times ab। अगर a plus b whole square को आप a minus b whole square के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, this is a relation between sum of the roots, difference between the roots and product of the roots। ये जो रिलेशन है, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है स्टूडेंट। a plus b whole square equals to a minus b whole square plus 4 times ab। ये सम ऑफ द रूट्स है, राइट साइड में डिफरेंस बिटवीन द रूट्स है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है और यहाँ पे a इंटू बी है। This is an important relation which shows the sum of the roots, difference between the roots and product of the roots। Students, number 2, a minus b whole square equals to a square plus b square minus 2ab, that is a plus b whole square minus 4ab। a plus b whole square minus 4 times ab। नंबर 3 है a square minus b square equals to a plus b into a minus b। ये आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स। अभी a plus b whole cube equals to
a cube plus b cube plus 3 times ab into a plus b plus 3ab into a plus b. Next identity, students, a minus b whole cube equals to a cube minus b cube minus 3ab into a minus b minus 3ab into a minus b. A cube plus b cube equals to, students, A square plus b square plus 3b bracket a plus b. okay, a plus b into, yes, a square plus ab plus b square. Is it right or wrong? Yes, sir. Right, sir. It is minus ab. A cube minus a cube plus b cube equals to a plus b into a square minus ab plus b square. इसका और एक फॉर्मूला है a plus b whole cube, a plus b whole cube minus Formula. 3ab into a plus b minus 3ab into a plus b. A cube minus b cube equals to a cube minus b cube equals to a minus b whole cube, a minus b whole cube plus 3ab into a minus b plus 3ab into a minus b. Which is equal to a minus b, a cube minus b cube का और एक फॉर्मूला है a minus b into a square plus b square plus ab. a cube minus b cube की और एक आइडेंटिटी है a minus b into, okay, आता दिसतंय स्टुडंट्स क्लिअर? नाही सर अजून पण नाही. नेक्स्ट आइडेंटिटी है a plus b plus c whole square equals to a square plus b square plus c square plus twice ab plus twice ac plus twice bc. a plus b plus c whole square equals to a square plus b square plus c square, that is equals to again a square plus b square plus c square plus 2 times abc into 1 by a plus 1 by b plus 1 by c. A square plus b square plus c square twice abc plus 1 by a plus 1 by b plus 1 by c. Next identity, students, a square plus b square plus c square plus, that is minus ab minus bc
minus AC, a square plus b square plus c square minus AB minus BC minus AC, that is equals to half of A minus B whole square plus B minus C whole square plus C minus A whole square, that is half of A minus B whole square plus B minus C whole square plus C minus A whole square. Next identity, students, A cube plus B cube plus C cube equal A cube plus B cube plus C cube minus 3 times ABC. A cube plus B cube plus C cube, okay. A cube plus B cube plus C cube minus 3 times ABC equals to A plus B plus C into A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus C, that is about A square plus B square C square minus 3ABC, which is equals to half of A plus B plus C, half of A plus B plus C, A minus B whole square plus B minus C whole square plus C minus A whole square, that is A cube plus B cube plus C cube into A okay, students. Yes, sir. जो रिमेनिंग जो आइडेंटिटीज है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. There are some identities we have to discuss in the next lecture. Thank you. I hope today's lecture is fruitful for you. Thank you, students.